अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी क्लास है वो एनिमेशन की सेकंड क्लास है। और एनिमेशन की पार्ट वन की जो क्लास है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और उसका जो वीडियो है वो आपके अरीना के चैनल पर भी मौजूद है। मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों के ने नहीं देखा है या आप लोगों के जहन से निकल गया है तो आप लोग उसको एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, वो जो क्लास है उसके अंदर मैंने तमाम बेसिक्स पढ़ाए हैं एनिमेशन के, कि कैसे कीज़ लगती हैं, कैसे डिलीट होती हैं, कैसे मूव होती हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें। तो वंस आपको अगर वो नहीं देखा आपने, या वो अगर आपके जहन से निकल गया है, तो आप उसको पहले ज़रूर देखिएगा इस क्लास से पहले। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर बेसिकली हम लोग कैमरा एनिमेशंस पढ़ेंगे, कि हम कैमरे को कैसे एनिमेट करते हैं। अच्छा, जो वीरे का जो फिज़िकल कैमरा है वो मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, स्टैंडर्ड कैमरा भी क्लास में करा चुका हूँ, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों की हो चुकी हैं। तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनिमेशन करते हुए मैं हमेशा रेंडर सेटअप में जाकर अपना जो भी स्क्रीन साइज़ होता है उसको सेट करता हूँ, या जो मुझे फाइनल आउटपुट जिस साइज़ पे चाहिए वो मैं सेट करता हूँ। जैसे अगर मुझे मूवीज़ के लिए काम करना है तो डेफिनेटली मैं एच डी टी वी पे रेजोल्यूशन सेट करूँगा 1920 इंटू 1080। या अगर मैंने पाकिस्तानी किसी टीवी के लिए काम करना है, अपने ऑफिस में काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाल D1 वीडियो पे चला जाऊँगा। तो हमारा जो साइज़ होता है वहाँ पे वो 720:576 होता है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि अब आपका फ्रेम सेट हो गया है या आप एनिमेशन के लिए रेडी हैं, तो नहीं, आप एनिमेशन के लिए अभी रेडी नहीं हैं, क्योंकि अभी आपने एक और काम करना है, और वो ये करना है आपने कि आप लोगों ने पर्सपेक्टिव पे क्लिक करके शो सेव फ्रेम ऑन करना है। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये ऑन नहीं करेंगे तो आपका जो बेसिकली रेंडर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये है कि आप इसको ज़रूर ऑन करें, शो सेव फ्रेम को। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F है, और आपने ये चीज़ जब ऑन कर ली तो आपके पास देखें ये चीज़ आ रही है। ठीक है, ये आपके पास एक येलो लाइन आ गई है। अच्छा, इसमें तो एज सच आपको नहीं आइडिया हो रहा, हो सकता है आपको लगे कि सर ये बात क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं HD TV पे काम कर रहा हूँ, तो आप ये देखें, अब आप नोट कर सकते हैं कि देखें ये मेरा शो सेव फ्रेम बता रहा है कि ये वो एरिया है जो रेंडर में आएगा, और ये ऊपर का एरिया रेंडर में नहीं आएगा। और अगर मेरा शो सेव फ्रेम ऑफ होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद जो है ये नीचे का एरिया भी रेंडर में आ रहा है। थोड़ा सा इसको, ये हो गया, ये मैंने ऐसे सेट कर लिया। अब मैं रेंडर निकालता हूँ। अच्छा जी, जो मैं चीज़ कहना चाह रहा था वो अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगी। ये देखें आप, अभी क्या हो रहा है कि हमें तो ये लग रहा है कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है फ्रेम में आ रही है, लेकिन देखें रेंडर के अंदर ये चीज़ कट रही है। ये इसलिए कट रही है कि हमने शो सेव फ्रेम अभी ऑन नहीं किया हुआ था, और जब हम शो सेव फ्रेम ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है ये एरिया तो हमारा कट जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेंडर सेटअप में जाएंगे और यहाँ जाके मेक श्योर करेंगे कि आपको किस चीज़ पे रेंडर करना है। अभी फ़िलहाल मैं एच डी टी वी पे रेंडर नहीं कर रहा, मैं अभी पाल पे काम कर रहा हूँ, जो हमारे नॉर्मली पाकिस्तानी चैनल्स का साइज़ होता है, अनटिल अनलेस वो चैनल जो है हाई डेफिनेशन नहीं है, एच डी ना हो। अगर एच डी होगा तो उसका साइज़ भी फिर एच डी में चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग पाल यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम रेंडर निकालते हैं। ये हमारे पास रेंडर आ रहा है और अब हमारे पास रेंडर सही आ रहा है, लेकिन ये है हमारा पर्सपेक्टिव। एनिमेशन कभी भी पर्सपेक्टिव के ऊपर रहकर नहीं की जाती, ये बात आप लोग याद रखिएगा। एनिमेशन के लिए आपको कैमरा लगाना होता है। तो अब हम लगाएंगे कैमरा। तो अब ये है कि मैं फ़िलहाल अभी स्टैंडर्ड कैमरा लगा लेता हूँ। चाहे तो हम वीरे कैमरा भी लगा सकते हैं। वीरे कैमरा लगाना तो बहुत ईजी है, आपको पता है, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा कैमरा लग जाएगा। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड कैमरा लगा के दिखा दूँ। मैं टॉप व्यू पोर्ट पर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबका अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट है, कोई तरीका गलत नहीं है। अगर कोई और आ, आपका स्टूडेंट या कोई और शख्स आपको कोई और तरीका बताता है कैमरा लगाने का, तो वो भी सही है। एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल विद देयर ओन वेज। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं फ्री कैमरे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक कैमरा लगा देता हूँ।
अच्छा जी, यहाँ आया, मैंने इसको मूव किया हल्का सा। अब आप देखें कि मेरे पास 4 के सारे व्यूज़ अपने ऑन है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहता, यहाँ पर मैं कैमरा देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ मूव कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा। मैंने यहाँ पर इसको लगाया, अब मैं टॉप व्यू पोर्ट पर आ रहा हूँ और टॉप व्यू पोर्ट से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि सर जो हैं ये वाले कंट्रोल्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उसका रीज़न ये है कि मैं माया भी यूज़ करता हूँ, मैं मैक्स भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मेरी एक आदत है कि मैं दोनों में एक ही वर्क फ्लो रखता हूँ अपना, ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, या कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है वर्क फ्लो एक ही रखना। तो मैं नॉर्मली तौर पर इस तरीके से कैमरे को एनिमेट कर रहा होता हूँ, मैं इनको यूज़ नहीं करता जो हमारे कैमरे के कंट्रोल्स हैं। पर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी गलत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा एंगल स्नैप ऑफ हुआ हुआ था, मैंने एंगल स्नैप को ऑफ। यहाँ पर आता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ रोटेशन। ये 95 जा रहा है, मैं इसको 90 पे रखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। नॉर्मली तौर पर मैं इसको 88 समथिंग पर या 89 पर यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो है जूम इन वगैरह करना है, चाहूँ तो मैं अपना डॉली कैमरे के ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी जूम कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा कैमरा है, मैं इस कैमरे को ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अभी नोट करें तो कैमरे को ऐसे मूव करने में बिल्कुल, अगर स्ट्रेट आगे लेके जाना है तो डॉली कैमरे के ज़रिए तो देखें आप इजी है, आप ये नोट करिएगा, ये देखिए मेरा ये कैमरा आगे जा रहा होगा, ये देखिए डॉली कैमरे के ज़रिए तो ये चीज़ ईजी है। लेकिन अगर आप वैसे मूव करने जा रहे हो तो आपको मुश्किल होगी। तो इसका हल ये होता है, या सोल्यूशन ये होता है कि मैं इसको व्यू से ले जाकर लोकल पे ले जाता हूँ। जब मैं इसको लोकल पे करता हूँ तो अब ये देखिए मुझे ये एंगल मिल गया और मैं बहुत ही आराम से इसको जितना चाहूँ जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने पहले कैमरे के ऊपर कीज लगाते हैं। मैं यहाँ पर आया, ऑटो की भी यूज़ कर सकता हूँ, सेट की भी यूज़ कर सकता हूँ, ये सारी बातें मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं अब इसको दोबारा की क्लियर नहीं करूँगा। ये आप अपने एनिमेशन 01 की क्लास में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक सेट की पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे क्लिक कर दी, ये मेरी अब एक की लग गई इधर। अब उसके बाद मैं ऑटो की पर आ गया और मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, एक और काम जो मैंने नहीं किया हुआ था, मैं अच्छा हुआ मैंने जल्दी से देख लिया, मैं इस अपनी की को डिलीट कर देता हूँ। वो ये था कि मैंने अपना यहाँ पर ये सेट नहीं किया हुआ था, ये पाल पर कर रहा हूँ सेट, और मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ 3 सेकंड की एनिमेशन करनी है जो 75 फ्रेम्स बनते हैं हमारे। अच्छा, अगेन यहाँ पर आता हूँ, अब मैं सेट की करता हूँ, सेट की के बाद मैं ऑटो की पर आ जाता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी 50th फ्रेम पर स्लो स्लो ये मेरा कैमरा आगे की तरफ आए। ये मेरा आगे की तरफ मेरा कैमरा आ रहा है। अब मैं बैक पर गया और प्ले किया इस कैमरे को। मेरे लिहाज से मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, स्पीड स्लो करना चाहता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और इसको आगे ले आया स्लो। ठीक है, इट्स कुछ बेटर हुआ है ये स्टिल। अब मैं ये देखता हूँ कि जो लास्ट फ्रेम मुझे चाहिए ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मेरे लिहाज से ये वो एंगल नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए था। तो मैं इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो पहली बात, मैं अपने थोड़े से कैमरा एंगल को पीछे लेके जाता हूँ, प्लस मैं इसको चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाए। इसी तरीके से रोटेशन को भी मैं लोकल कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला मेरा थोड़ा सा जो एंड में जो फोकस हो रहा है वो ये वाली बिल्डिंग नहीं हो रही, मैं चाह रहा हूँ मेन मेरी ये वाली बिल्डिंग फोकस हो। तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने कैमरे को इस तरफ मूव किया, थोड़ा सा आगे लेकर आया और इस तरीके से इसको सेट कर रहा हूँ। पहले फ्रेम पर अपने आता हूँ और अब स्टार्ट लेता हूँ।
आप देखें हमारा कैमरा मूव हो रहा है। टॉप व्यू पोर्ट पे देखें ये चीज़ मूव हो रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेंटर में थोड़ा सा ये इस तरफ मूव करे, ये मूव हो रहा है, फिर ये यहाँ पर आ रहा है, और इसको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा यूँ रोटेट भी हो जाओ। अगेन ये सब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को मूव करना चाह रहे हो। ओप्स, मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मुझसे ये शेप मूव हो गया था, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसकी डिलीट कर देते हैं इसकी कीज़ को। अगर हमसे गलती से लग भी गई हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये हो जाएंगे। अब लेकिन देखो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इस टाइप की जो एनिमेशन है ना जिसमें थोड़ा सा टर्न होता है, वो फिर मैं एक और मेथड से करता हूँ एनिमेशन के, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई, ये जो पहले एनिमेशन हुई थी स्ट्रेट, ये वाला कैमरा उस तक के लिए तो सही है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसकी रोटेशन की को डिलीट कर दिया, मैंने कहा नहीं, स्ट्रेट पे ही ये जितना अपने आप को कर ले ठीक है। अब इसको हमने एक दफ़ा दोबारा से प्ले किया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी एनिमेशन से तो सेटिस्फाइड होता हूँ, मैं चाहता हूँ लेकिन इसकी ओवरऑल मूवमेंट चेंज हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो ये उस जगह पे की लगाएगा और सिर्फ उस जगह को चेंज करेगा, पूरी एनिमेशन चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी ऑटो की को ऑफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, अब मुझे इसको जैसे भी सेट करना है इसको मैं अपना सेट कर रहा हूँ। ये हो गया सेट। अब अगर मैं बैक पे जाता हूँ तो ये मेरा इस तरीके से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आके ऑटो की को ऑन करता हूँ और अब मैं इसको मूव कराता हूँ, थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ। को और बैक पे ले गए, प्ले किया। अब देखिए ये मेरे पास मेरा एक कैमरा मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जी स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा इस कैमरे के अंदर रोटेशन हो, क्लिक किया, यहाँ पर आते हैं आते आते इस तरह, इधर आने के बाद मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेट करूँगा इस कैमरे को मैं अपने। अब प्ले करते हैं, ये देखें आप। अच्छा गाइस, इसके अंदर जो है बेसिकली मैंने आप लोगों को अभी तक की दो चीज़ें सिखाई हैं। वो ये सिखाई हैं कि पहला तो कि आपने सेट की लगानी है 0 फ्रेम पर, और उसके बाद ऑटो की के थ्रू एनिमेशन करनी है और वो एनिमेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जा रही है। सेकंड जो आपने इसमें चीज़ देखी वो ये देखी कि अगर मैं अपनी ऑटो की को ऑफ कर देता हूँ तो मैं पूरे कैमरे के एनिमेशन को चेंज कर सकता हूँ, इंस्टेड कि मैं जो हूँ किसी एक स्पेसिफिक की को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे पास अक्सर आता है वो ये आता है कि सर क्या हम एक से ज़्यादा कैमरे एक फ़ाइल में लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, हम एक से ज़्यादा एक कैमरा लगाते हैं फ़ाइल में। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और कैमरा यहाँ पे लगा देता हूँ। पर्सपेक्टिव में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं,
इसको रोटेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बल्कि इसको रहने ही देते हैं। मैं आपको कंट्रोल सी वाली जो चीज़ है वो नेक्स्ट वाली सेशन में कराऊंगा इसी के। अच्छा, यहाँ पर आया, मैंने इसको गौर से देखा कि मुझे इसके साथ क्या करना है। मैं अक्सर इसको भी चेंज करता रहता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर आता हूँ और इस दफ़ा इसको बोलता हूँ आप जो हो कैमरा हो जाओ 2। ये मेरा कैमरा 2 आ गया। अक्सर हमारे शॉट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम इस टाइप का कैमरा अपना लेते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इस टाइप का कैमरा लेना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग भी थोड़ी सी बड़ी नज़र आए, क्योंकि अभी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा छोटी नज़र नहीं आ रही, बड़ी नज़र नहीं आ रही या लंबी नज़र नहीं आ रही, तो हम लोग यहाँ पर अपना लेंस की फोकल लेंथ से भी को भी इस्तेमाल करते हैं। मैं जितने अपने लेंस को कम करता जाऊँगा इसके साइज़ को यहाँ पर के अंदर, उतना ही मेरा ये आप देखें कि बिल्डिंग थोड़ी सी लंबी लग रही है। अगर मैं 50 पे रख देता हूँ तो ये बिल्डिंग मुझे इतनी बड़ी लंबी नहीं लगेगी, चाहे मैं कैमरा कुछ भी कर लूँ। लेकिन अब आप देखें ये बिल्डिंग मुझे लॉन्ग लगती जा रही है, तो आई कैन डू लाइक दिस टू। बहुत ज़्यादा नीचे जाना भी रिकमेंड नहीं होता, क्योंकि फिर आपकी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगती है। तो कुछ हद तक के हम इनसे भी प्ले कर लेते हैं। अब ये चीज़ हो गई मेरे पास यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर अपना कैमरा सेलेक्ट किया। अच्छा, कैमरा सेलेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाकर कैमरे को ले लो। अब सिर्फ कैमरा ही सेलेक्ट होगा, कुछ और सेलेक्ट नहीं हो सकेगा। इसको मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहली एक की लगा दी 0 पर। अच्छा, ये कैमरा कितने का सेकंड का चाहिए, ये कैमरा सिर्फ मुझे लेट से सिर्फ 1 सेकंड का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि 1 सेकंड पे ही की लगाऊंगा। एक काम करते हैं, हम इसको यहीं रहने देते हैं और 25 फ्रेम पर आ जाते हैं। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब की दफ़ा मैं लोकल से व्यू पर आ जाता हूँ। ओ माय मिस्टेक, मुझसे गलती ये हुई, अभी मुझे दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा पहले सेट की, क्योंकि मैं ऑटो की पे क्लिक करना भूल गया था। हो जाता है कभी कभी ऐसा। आप इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से एनिमेट कर दो। अब आप देखें ये एक और कैमरा है जो मैं एनिमेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब मैंने प्ले किया तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर तो मेरे प्रोड्यूसर ने या जो मेरा डायरेक्टर है उसने कहा है कि ये 1 सेकंड का ही शॉट है और मुझे इसको स्लो भी करना है, तो फिर तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो ये रह जाती है कि मैं इसको इतना नीचे तक के लाऊं नहीं, मैं इसको कहीं यहीं कहीं थोड़ा सा रोक दूं, डिस्टेंस इसका ज़्यादा ना ट्रैवल करे ये। ठीक है गाइस। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये आ, थोड़ा ऊपर तक के भी जाए और इसकी स्पीड भी स्लो, तो फिर मुझे इसके फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि मुझे इसको तकरीबन 50 फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। हमारे पास ये देखें ये चीज़ एनिमेट हो रही है। अच्छा, बिल्डिंग आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टाइप की लग रही होगी, उसका रीज़न बिल्कुल यही है कि हमने अपने लेंस को बहुत कम कर दिया है। अगर हम इतना कम लेंस करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर मैं इसके बदले चाहूँ तो इसको 15 पे रख लूँ तो फिर भी कुछ ये चीज़ कम आएगी। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप मज़ीद कैसे प्ले करना चाहते हो। मैं यहाँ आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटो की अपनी एक दफ़ा और ऑन करता हूँ और इस दफ़ा इसको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा जब एंड आए तो आप थोड़ा सा यूँ हो जाओ। सी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैमरे को किस तरीके से एनिमेट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारे कैमरे एनिमेट होते हैं।
तो अब आपने देखा कि हमने एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा कैमरे लगा दिए हैं, और दोनों अभी हमने जो यूज़ किए हैं वो हमने अपने फ्री कैमरे यूज़ किए हैं। अच्छा, अब ये है कि अभी ये मैंने इसको टॉपिक इसको कंप्लीट नहीं किया है, मैं इसकी एक और आपको क्लास दूंगा, और वो भी शायद रिकॉर्डेड ही होगी। अच्छा, उसका रीज़न अच्छा, अभी जो है सिलसिला ये है कि ये जो आपको क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने आपको फ्री कैमरा सिखा दिया। अगली क्लास में मैं आपको टारगेट कैमरा सिखाऊंगा, प्लस टारगेट कैमरा पाथ पर कैसे एनिमेट होता है, ये वाली चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो होपफुली आज की क्लास में आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि एनिमेशन 1 ज़रूर देखिएगा ये वाली क्लास देखने से पहले। बाय बाय गाइस।